नमस्कार ओम प्रकाश जी। एनबीसी 24 मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं और लगातार बहाली की मांग करते हैं। आपके कुछ साथी भी गिरफ्तार हो गए आंदोलन करते करते। आखिर सरकार क्या चाहती है, सरकार की क्या मंशा है? बहाली की बात की जाए तो सरकार बोलती है कि बहाली होगी होगी, लेकिन कब होगी यह बड़ा सवाल है। ओम प्रकाश जी, क्या कुछ कहिएगा? अच्छा सर, आपको भी धन्यवाद। मेरा कहना यही है कि सरकार, हम लोग इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं, हमारे साथी को जेल में भी डाल दिया गया, ये बात सही है। लेकिन अभी सरकार का रुख हम लोग के प्रति बदला हुआ है कि पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली करने के लिए सरकार जैसे कि बोल रखा है, लेकिन सरकार के बातों को हम लोग को भरोसा इसलिए नहीं हो रहा है कि सरकार ने कई बार हम लोग का जो है विश्वास को तोड़ा है। आप छठा चरण को ले लीजिए, उसी से देख लीजिए कि कितने बार, यानी कि 19 बार उच्च माध्यमिक और माध्यमिक का जो शेड्यूल है वो छठे चरण में बदला है। उसी तर्ज पर सातवां चरण पे हम लोगों को भरोसा ही नहीं है, क्योंकि अभी तक सरकार नियमावली को पब्लिश नहीं किया, और सरकार जब तक नियमावली को पब्लिश नहीं करेगी तब तक बहाली होगी कैसे, रोस्टर क्लियरेंस होगा कैसे, तब न बहाली आएगी। लेकिन सरकार तो यहाँ पे अभी हम लोग का नियमावली ही क्लियर नहीं कर पाया है कि हम इस बहाली को पूरा कैसे करेंगे, इसका कोई रोड मैप ही नहीं है। और कुछ साथी लोग जो है वो सचिवालय में जाके उलुल जुलुल मतलब बयान देते हैं, लेटर देते हैं। जैसे कि प्राथमिक वाले भाई लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि इस पे बहुत तरह का केस है, ये बहाली नहीं होगा, पहले हमारा प्राथमिक का कीजिए। तो जी कहीं ना कहीं हम विद्यार्थी भी इसका गुनहगार हैं। जी आज बहाली को इतना पीछे होने का एक कारण है कि सबसे पहले तो हम लोग मेरिट नॉट मेरिट में लड़ते रहे, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। जी और दूसरा कारण, प्राथमिक वाले जो भाई हैं वो इस मतलब बहाली को, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के बहाली के बारे में जाकर सचिवालय में दीपक सर से उलुल जुल जो बयान देते हैं, ये कहीं ना कहीं मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि बहाली, जानना चाहिए कि बहाली किसी भी आधार पे हो, कैसे भी हो, ये तो बात मैटर करता है। लेकिन सबसे पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक यदि बहाली होगी जी तो जिस विद्यार्थी का नंबर कम है प्राथमिक में, उसका भी हो जाएगा। तो इसलिए पहले बहाली माध्यमिक उच्च माध्यमिक होनी चाहिए। और सरकार का अभी तक जो जवाब है वो गोल मटोल ही जवाब है। जी सरकार इस बहाली को लेकर अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि हम क्या करेंगे, भविष्य में इसकी बहाली कब लेंगे, क्या शेड्यूल होगा, कैसे होगा, कोई इसका मापदंड ही नहीं है। शिक्षा मंत्री कभी भी कुछ भी बयान दे देते हैं, जो उनके बयानों का मतलब ही नहीं निकल पाता है कि वो कहना क्या चाहते हैं सर। जी तो यही है कि अभी भी संशय की स्थिति है। विद्यार्थियों को एकजुट होकर रहना है, और सभी विषयों में सीटों का तो बढ़ोतरी करना ही है। साथ में गणित विषय के जो विद्यार्थी है, मेरे साथी लोग हैं, वो थोड़ा सा संशय में है। इसलिए जी उन लोगों को पॉजिटिव दिशा में जाकर विभाग को इस बात से अवगत कराना होगा जी कि कम से कम मैथ गणित विषय में 7200 विद्यार्थी पास है, और आप 5000 सीट दे रहे हैं, तो किस हिसाब से दे रहे हैं, यानी सीटों की संख्या गणित में बढ़ाई जाए। ये एक बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस का मैटर लगभग सुलझता हुआ दिख रहा है, जी क्योंकि उन विषयों में शिक्षकों की और सीटों की संख्या काफी बढ़ रही है। तो ये बहुत मतलब एक बेहतरीन बात होगा। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अंतिम ऑप्शन क्या बचा है? कब तक ऐसे ही इंतजार करते रहिएगा? देखिए, सरकार ने पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, आप लोग के माध्यम से हम लोग को पता चला कि सरकार जैसे कह रही है कि दिसंबर के, यानी इस साल के आखिरी महीना दिसंबर में हम लोग जी शेड्यूल देने जा रहे हैं 15 दिसंबर के बाद। तो फिलहाल 15 दिसंबर तक सरकार के निर्देश के अनुसार हम लोग को तो कहने का मतलब कि संयम बना के रखना होगा। अभी कोई आंदोलन की स्थिति नहीं है, लेकिन 15 दिसंबर के बाद यदि सरकार इस पे उचित मापदंड और उचित फैसला नहीं लेती है माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली के लिए, जी जैसा कि आप जान रहे हैं कि 9,93 पूरे बिहार में हाई स्कूल प्लस टू विद्यालय जो शिक्षा विहीन है और टीचर विहीन है, उनमें शिक्षकों की भारी जरूरत है। लेकिन देखा जाए तो सरकार अभी आनाकानी कर रही है। तो एक अल्टीमेटम ही कह लीजिए कि 15 दिसंबर के बाद हमारे साथी अनिल जी भी बहुत जल्द जो है बेल पे रिहाई पे आने वाले हैं, जी और एक बड़े स्तर
पर हम लोगों को या पूरे बिहार को शिक्षकों के तरफ से, भावी शिक्षकों की तरफ से, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की तरफ से एक बड़े आंदोलन करने का जो है आगाज हम लोगों ने किया है जी। और इसका ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा बड़े स्तर पर। अभ्यर्थियों को क्या संदेश दीजिएगा? अभ्यर्थियों को यही संदेश देंगे कि अभी हमारे जितने भी स्टेट 19 के कैंडिडेट है, जैसे 3 साल बीत गया वैसे 2 महीना और संयम बना के रखना है, एकजुट रहना है, किसी के बातों में नहीं आना है। जी। बहाली फंसाने वाले सक्रिय गैंग में किसी के सपोर्ट नहीं करना है, किसी को 1 रुपए चंदा भी नहीं देना है, जी। क्योंकि बहाली हम लोग को आने के लिए सरकार बोल रखा है, तो इसलिए एकजुट रहना है। और साथ साथ जिस विषय में शिक्षकों का और सीटों की रिक्ति नहीं बढ़ी है, उस विषय में सारे लोगों को मिलकर एक मंच पर आकर रिक्ति बढ़वाने का काम करना है और रोस्टर और ज्यादा से ज्यादा एकजुट होकर सचिवालय में हमेशा हाजिरी लगाते रहना है, ताकि हमारे साथ कोई गलत ना हो, हमारी नोटिफिकेशन पहले आए। इस दिशा में सारे विद्यार्थियों को मैं तो कहूंगा कि काम करना चाहिए। और साथ साथ एक और बात कि इस पे किसी तरह का कोई केस और किसी भी तरह का केस के पक्ष में कोई विद्यार्थी और किसी को कोई साथ न दे, क्योंकि ये बहाली ऑलरेडी 3 साल बीत चुकी है। इस बहाली को कराना ही सबसे बड़ा अंतिम उद्देश्य होगा, ताकि सारे विद्यार्थियों का कल्याण 2023 में हो जाए। तो ये एक मेरा संदेश है कि एकजुट होकर रहे सारे विद्यार्थी और सही मतलब सचिवालय में जाएं तो सही डिमांड करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करें, क्योंकि नोटिफिकेशन निकलेगी तभी सबकी बहाली संभव होगी, वरना बहाली ही नहीं होगी। इसलिए सारे विद्यार्थी किसी के बातों में ना आए, किसी के मनगढ़ंत बातों में ना आए, किसी चंदाखोर के बातों में ना आए, एकदम एकजुट होकर एक मंच पे, मेरिट हो चाहे नॉट मेरिट हो। अब ये स्थिति, ये संशय की स्थिति खत्म हो चुकी है। अब हम लोगों को किसी भी स्तर से बहाली को खुलवाने का काम करना है, बहाली को खुलवाने का काम करना है और एक साथ रहना है। सारे लोग एक साथ रहे, एकजुट रहे, तभी बहाली हो पाएगी। देखिए, ओम प्रकाश हैं, एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं। जिस तरीके से चारों साथियों को गिरफ्तार किया गया है, साफ साफ ओम प्रकाश ने कहा है कि जल्द से जल्द बाहर आ रहे हैं हमारा नेता अनिल, और जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं बड़ा होगा। सड़क पे, पटना की सड़कों में फिर से एक बार आंदोलन देखने को मिलेगा, क्योंकि बहाली नहीं हो रही, हम परेशान चल रहे हैं। कई साल बीत गए हैं और कहीं ना कहीं तमाम अभ्यर्थियों की उम्र भी बीत रही है। तमाम अभ्यर्थियों को साफ साफ ओम प्रकाश ने कहा है कि तमाम अभ्यर्थी अगर सचिवालय जाते हैं तो जेन्युइन मांग करें, सबकी बहाली की। फिलहाल तमाम बातें सुनी आपने। ओम प्रकाश एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, एसटीईटी 19 के बहाली की मांग लगातार करते हैं और एक बार फिर से मांग किया है कि जल्द से जल्द बहाली हो। फिलहाल और भी तमाम खबरों के लिए